presenting Wala Dubai Wala। अस्सलाम वालेकुम। यूएई में आकर जॉब करने के लिए बहुत से लोग तैयार होते हैं और बहुत शौक़ से आते हैं, आना भी चाहिए। अल्लाह ताला सबको मौका दे खैरियत के साथ चीज़ों को बेहतर करने के लिए, अपने और अपने फैमिली के हालात को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पर आकर स्पेसिफिकली टीचिंग की जॉब के हवाले से मैं आज बात करूँगा, क्योंकि टीचिंग की जॉब में यहाँ पे ज़रा ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हाई हैं और क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, इसलिए इसमें ज़्यादा चीज़ें काउंट होती हैं इस तरह की कि आप लोगों को फ्यूचर के रिगार्डिंग क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि यूएई में टीचिंग सर्टिफिकेट होना लाजमी है, चाहे आप किसी भी लेवल को टीच करने जा रहे हों। यहाँ पर 3-4 एजुकेशनल अथॉरिटीज़ काम करती हैं। अबू धाबी में एडेक करती है, दुबई में KHDA नॉलेज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है, और शारजा में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये शारजा उमल कोइन रासुल खैमा वगैरह में करती है। ये जो 3 अथॉरिटीज़ हैं, इन तीनों की जो एक्सपेक्टेशंस और जो डिमांड्स हैं आपकी डिग्रीज के अकॉर्डिंग वो अलग अलग हैं। इसमें मतलब हो सकता है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दुबई गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लें और शारजा और अबू धाबी एक्सेप्ट ना करें, या शारजा एक्सेप्ट कर ले दुबई और अबू धाबी एक्सेप्ट ना करें। यानी कोई भी एक कर सकता है, 2 ना करें, या कोई भी 2 कर सकते हैं। लेकिन जो मेन, अगर आप डाउट फ्री होकर आना चाहते हैं कि आपने जॉब करनी है, यू आर अ गुड टीचर और आप सर्व करना चाहते हैं, तो 2-3 चीज़ें बिल्कुल या पल्लू से बांध लें अपने। सबसे पहली चीज़ ये दैट यू शुड हैव रेगुलर एजुकेशन। डिस्टेंस लर्निंग, प्राइवेट लर्निंग, नॉन एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़, ये मुकम्मल तौर पे फारिग हैं। आपने चाहे पूरी ज़िंदगी जान मार के दिन रात एक करके पढ़ाओ, अगर आपकी डिग्री रेगुलर नहीं है और एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से नहीं है, यानी HEC अप्रूव नहीं है, तो आपका टाइम और आपकी डिग्री वेस्टेड है, नंबर 1। नंबर 2, ओल्ड स्कूल्स, जिन्होंने BA 2 साल का किया हुआ है, BCom 2 साल का किया हुआ है, BSc 2 साल का किया हुआ है, बेस्ट ऑफ लक। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो अभी तो जो खबरें मेरे पास आई थी, अगेन इट्स अ न्यूज़, आप इसको वेरीफाई करें, मेरे पे ना रहना, जागते रहना, इसको वेरीफाई करें कि क्या सिचुएशन। मुझ तो जो न्यूज़ आई थी वो ये आई थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब यूनिवर्सिटी को ये अथॉरिटी दी है कि वो लोग जिन्होंने रेगुलर 2 साल का ग्रेजुएशन किया है, उनको 4 साल की इक्वल की डिग्री इशू कर दी जाए, कि वो 2 साल का उस वक्त होता था, अब 4 साल का ऑनर्स होने लगा है। हमारे दौर में ऑनर्स नहीं था, हम अनऑनर्ड थे, तो उस वक्त 2 साल का ही होता था। तो वो 2 साल की डिग्री जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती। यू शुड हैव 4 ईयर ग्रेजुएशन। अच्छा, उसमें ये खैर ये आपकी इक्वलाइजेशन जब होती है तो यहाँ की मिनिस्ट्री उसको इक्वलाइज करके आपको 4 साल का भी काउंट कर लेती है अंडर सर्टेन सिचुएशंस। वो मैं आपको बताता हूँ अभी। पहली चीज़, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम्बल अपील है कि यहाँ पर थोड़े पाकिस्तानी नहीं है, बहुत हैं, और यहाँ पर हमारे लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो पाकिस्तानियों के लिए उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी दे सकें। क्या यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी को अपना कैंपस नहीं ऑन कर सकती जहाँ पे रेगुलर क्लासेस हों? जो यहाँ पर पाकिस्तानी इतनी एक्सपेंसिव पढ़ाई करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से, जो कि पाकिस्तान की जो क्वालिफिकेशन है इज़ वे मोर डिफ़िकल्ट। और मैं समझता हूँ हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, ज़ाहिर है हर कंट्री के अपने लॉज हैं, अपने रूल्स हैं। यहाँ पर ये अपने हिसाब से काम करते हैं। हमने जो किया हुआ है, जिस तरह हमने पढ़ा हुआ है, हम अगर पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे अपना कोई कैंपस खोल सकें और वो यहाँ पर रेगुलर डिग्रीज़ साइंस डिग्रीज़, मतलब ऐसी डिग्रीज़ जो हम पाकिस्तान में लें तो वहाँ पर भी हमें साइंस सब्जेक्ट्स ही काउंट होती हैं। जैसे बैचलर्स ऑफ साइंसेस हैं, लोग मैथमेटिक्स में करते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? क्या यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव पाकिस्तानी नहीं है? क्या यहाँ पर थोड़े लोग हैं? क्या लोग यहाँ पर पढ़ना नहीं चाहते? बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत आवाम ऐसी है जो अपनी एजुकेशन इंप्रूव करना चाहती हैं। कुछ नहीं तो कम से कम एक 4 कमरों का कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऑफ़र करें, जो यहाँ पर रेगुलर डिग्रीज ऑफ़र करें टीचर्स को, जो यहाँ पे टीचिंग सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। बैचलर्स ऑफ एजुकेशन करवाएं, बैचलर्स ऑफ मास्टर्स ऑफ एजुकेशन करवाएं, बैचलर्स ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस करवाएं। ये सब चीज़ें पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ करें और चार्ज करें, और लोग उसको पे करेंगे। इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो कैंपस यहाँ पे बने वो यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जितनी भी KHDA, एडेक और MOE हैं, इन तीनों से अप्रूव हो, ताकि रेगुलर डिग्री को रेगुलर डिग्री कंसिडर किया जा सके। कुछ नॉलेज अथॉरिटीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि अगर मेन यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है, उसकी ब्रांच यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, तो उसकी डिग्री हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपको सिर्फ टीचिंग के हवाले से बता रहा हूँ, मैं आपको कॉर्पोरेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि बीइंग अ टीचर आपको क्या मसले यहाँ पर हो सकते हैं।
अच्छा, अब वो जो आप पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ बने वो एक्रेडिटेड हो, अप्रूव्ड हो और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या KHDN या एडेक कोई भी उस कैंपस में आकर रेगुलर विजिट कर सके, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को चेक कर सकें। एग्जाम्स वो लोग लेने आके, कम से कम हमारे पास यहाँ पर जो टीचर्स मौजूद हैं उनकी डिग्रीज वो ऑथेंटिक हों कि वो वैल्यू ऑफ मनी उनको मिले, कि हम जो पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें वो डिग्री मिल रही है जो यहाँ हो या पाकिस्तान में हो। हमारे पास ये वाला एसेट आ चुका है। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट आ गई जो मैंने डिस्कशन के बीच में पोस्ट कर दी। अच्छा, खैर डिस्टेंस लर्निंग यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है टीचिंग में। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है। सरहद यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है, वो कहते हैं उनका एजुकेशन जो है वो अप्रूव्ड है, वो KHD एक्सेप्ट करता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी किसी गलतफहमी में नहीं रहिएगा। उन्होंने यहाँ पर अभी हालिया कैंपस बनाया है और उनके उस कैंपस के रिगार्डिंग अभी क्या सिचुएशन है, क्या वो रेगुलर क्लासेस कर रही हैं और वो KHDA MOE और आपका एडेक से अप्रूव है या नहीं है, ये आप लोग वेरीफाई पहले करें। इनके ऑफिस में जाएं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शारजा के, KHDA या एडेक जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। अगर आप शारजा में करें तो आप MOE जाएंगे, अगर आप दुबई में करें तो KHDA जाएंगे, अगर आप अबू धाबी उम्मुल लैन में कर रहे हैं तो आप एडेक जाएंगे। उनसे आप जाके यूनिवर्सिटी का दिखा के, उनका नाम दिखा के उनसे कहें कि क्या आप इसकी डिग्री एक्सेप्ट करते हैं। सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं हो रही, ऑल्दो यहाँ पर डिग्री वो करवा रहे हैं और वो बड़े दावा करते हैं कि हमारी डिग्री एक्सेप्ट होती है। ऐसा नहीं है। मेरे बहुत से जानने वाले टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ से किया और जब उन्होंने KHDA से कहा या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कहा कि ये हमने डिग्री किया तो उन्होंने कहा जी आपने रेगुलर क्लासेस ली हैं। अब रेगुलर क्लासेस यहाँ पर नहीं हुई, यहाँ पर तो सिर्फ एग्ज़ाम दिए गए हैं। हमने कहा नहीं जी, नहीं हमने तो रेगुलर क्लासेस नहीं ली। उन्होंने कहा फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि आपका चांस लगे और आपकी डिग्री अप्रूव हो जाए, क्योंकि डिग्री अप्रूव करने का एक पूरा प्रोसीजर है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले आपकी हायर स्कूल की डिग्री को अप्रूव करती है, अटेस्टेशंस होती हैं पाकिस्तान से सारी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान से अटेस्टेशन होगी आपकी डिग्री की। फिर UAE एम्बेसी पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट है साशा के नाम से। अब साशा जो है वो एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करता है आपसे, वो आप वेरीफाई कीजिएगा बिकॉज वो डॉलर्स में होती है, डॉलर की प्राइस अप डाउन होती रहती है, अमाउंट चेंज होती रहती है। साशा वो करने के बाद डिग्रीज आपको UAE की जो वहाँ पे एम्बेसी है उससे आपको टेस्ट करवा के आपको दे देता है। वो डॉक्यूमेंट फिर आपके पास आता है यहाँ पर जब वो आ जाता है तो आप यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स UAE जो है उससे वो स्टैंप लगवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं अगेन। उसके चार्जेस अराउंड 120 135 ऐसे थे, आप चेक कर लीजिएगा। ये अमाउंट वो लोग चार्ज करते हैं, उस पर स्टैम्प करके दे देते हैं। ये वाले जो आपके पास पेपर आया ये आप लेके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दुबई में आप जाते हैं, वहाँ पर जाके आप उनको जमा करवाते हैं। जब आप उनको पास जमा करवाते हैं ये पेपर, तो ये आपका इंटरमीडिएट तक का FSC तक का डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हो गया। अब आपको 2-3 दिन के अंदर वो लोग इक्वलेंस आपको बना के दे देंगे कि आपकी इंटरमीडिएट इनके यहाँ के किस लेवल के इक्वल है। उन्होंने आपको बना के दे दी, आपने वो ले ली। वो लेने के बाद अब आगे प्रोसेस आता है आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स का। पाकिस्तान एम्बेसी है, पाकिस्तान कॉन्सुलेट। पाकिस्तान एम्बेसी दुबई में है, पाकिस्तान कॉन्सुलेट अबू धाबी में है। कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान कॉन्सुलेट में डिग्री रिसीव की जा रही थी। आजकल सुनने में आ रहा है कि दुबई एम्बेसी में ले रहे हैं। जो पाकिस्तान कॉन्सुलेट में डिग्री ले रहे हैं या एम्बेसी में लें, जहाँ भी लें, उसका प्रोसीजर ये है कि वो आपसे एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करेंगे अगेन, और वो डिग्री सील होकर आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी जाएगी। आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद वहाँ से वो वेरीफाई होगी कि ये डिग्री ऑथेंटिक है, अप्रूव्ड है, क्लियर है, आप ही इसमें नॉमिनेटेड हैं और आपने रेगुलर क्लासेस ली हैं। ये सब कुछ होने के बाद वो सील्ड एनवेलप या तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दुबई आएगा जहाँ से वो गया होगा, जिसके थ्रू गया होगा। आपसे जब जमा करवा रहे होंगे तो आपसे पूछ लेंगे कहाँ के लिए चाहिए ये, या फिर वो लोग ईमेल जनरेट करेंगे वहाँ से। हमारी मिनिस्ट्री है वो ईमेल जनरेट करेगी जो यहाँ की एजुकेशन मिनिस्ट्री को आएगी, जिसमें ये होगा कि ये हमारा ये डॉक्यूमेंट्स जो है इस नाम के बंदे के, और ये इक्वलाइज यानी ये रेगुलर है, इसने रेगुलर किया हुआ है, इसके ये ग्रेड्स हैं, सारी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी। जब ये वेरीफाई हो जाएंगी फिर आप अपनी डिग्री को लेकर अपनी FSC इक्वलाइज सर्टिफिकेट के साथ यहाँ की मिनिस्ट्री में जमा करवाएंगे। अब आपकी FSC इक्वलाइज हुई भी है पहले से, ग्रेजुएशन या मास्टर्स जो भी आपकी वहाँ से अप्रूव होकर आ गई है कि ये क्लियर है, वो डिग्री आप जमा करवाएंगे, दोनों इकट्ठी ले जाकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको रखेगी 2-4 दिन उसको वर्किंग करके, और फिर आपको एक इक्वलेंस सर्टिफिकेट बना के देगी कि आपकी सर्टिफिकेट यहाँ के अकॉर्डिंग किस लेवल के हैं। ये प्रोसेस होने के बाद आपका अप्रूवल होगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं टीचिंग लाइसेंस के लिए।
ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ज़रूरी है हर उस बंदे के लिए जो यहाँ आके काम करना चाहता है। नसीब अपना अपना, अल्लाह ताला आसानियाँ करे, बेहतरी करे, खैरियत करे, जहाँ पर रिस्क है वहाँ इंसान पहुँच जाता है। जिसने आना है ज़रूर आए, लेकिन अगर आप परेशानियों से बचना चाहते हैं और इस खौफ से नहीं जीना चाहते कि पता नहीं कब निकाल दें, क्या हो जाए क्या ना हो जाए, तो उससे बहुत बेहतर है कि आपकी डिग्रीज रेगुलर हों। और आपका अगर 4 साल का ग्रेजुएशन है तो वंडरफुल, बट इफ़ यू डोंट हैव 4 ईयर ग्रेजुएशन और 4 ईयर मास्टर्स और समथिंग, तो ये एक परेशानी की बात है। एट द एंड ऑफ द डे यू प्रॉब्लली गेट सफर्ड, बट एनीवेज इसका सोल्यूशन अल्लाह ताला कोई निकाल देता है, तो इसके लिए फिक्र ना करें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बेसिक बॉटम लाइन मैंने आपको बता दी है कि आपकी डिग्रीज रेगुलर होनी चाहिए। यहाँ से आपने किस तरह करना है, और यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जो रेगुलर साइंस सब्जेक्ट की डिग्री करवा रहा हो। बीकॉम, एमकॉम, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बिजनेस की मिल जाएंगे, साइंस सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस हवाले से आई विश, आई होप, आई प्रे कि कोई इनिशिएटिव लें और वो कोई ऐसा कैंपस यहाँ पर प्रोड्यूस करें जो इवनिंग में क्लासें लें और रेगुलर लें और साइंस सब्जेक्ट्स की लें। आई नो इट साउंड वियर्ड, लेकिन ये ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है ज़रूरत है तो इस वक्त गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस बात पर इनिशिएटिव ले सकती है और हमारी यहाँ की गवर्नमेंट को भी कन्विंस कर सकती हैं कि यहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो क्वालिफिकेशन इंप्रूव कर, और बिलीव मी मैं समझता हूँ 99% पाकिस्तानी ऐसे होंगे जो प्रेफर करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी से या ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लें जो पाकिस्तान की ही हो, क्योंकि कल को अल्लाह ना करे वापस पाकिस्तान जाना पड़े खैरियत के साथ, अल्लाह ताला लेकर जाए, तो वहाँ पर आपकी डिग्रीज एक्सेप्टेबल हो। वरना यहाँ की डिग्री लेके जाएंगे वहाँ पे फिर नया प्रोसेस होगा, हो सकता है वो लोग ना माने, वो इक्वलाइज ना करें कि जी ये हम नहीं मानते, हमारे यहाँ आपकी वहाँ की 3 साल की, हमारे यहाँ की 1 साल की बनती है। आप कभी आगे फ्यूचर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं क्वालिफिकेशन की, तो वो फिर मसला आ जाए कि जी आपकी जो पहले की बेसिक क्वालिफिकेशन है ना, उसके से हम आपको फॉर एग्जांपल पीएचडी में एडमिशन नहीं दे सकते, यू हैव टू गो फॉर फाउंडेशन कोर्स ऑफ 1 ईयर और 1.5 ईयर, उसके बाद हम आपको जो है वो इसमें पीएचडी में एडमिशन देंगे। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अगेन हम्बल अपील है कि इस चीज़ को कंसिडर करें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ अकेले की, मैं सब पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे सफ़र ना करें। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एवरीवन, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करें, आप लोगों को आसानियाँ पैदा करने और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।